वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स रोजगार चैप्टर पढ़ रहे थे। रोजगार में आधा क्लास चला था, आधा बाकी है। आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आज का सेक्शन में सीख जाएंगे बेरोजगार क्या है, कैसे हुआ, क्या परेशानी है, टोटल चीज़ को जान जाएंगे। आज का क्लास में टोटल ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा पूरा। अब हम लोग आज पढ़ेंगे बेरोजगारी के बारे में। इससे पहले रोजगार के बारे में हम पढ़ा दिए थे। नेक्स्ट क्लास जो लोग नहीं देखे हैं, पीछे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ जाके देख सकते हैं। लगभग 6-7 लेसन तक हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर चैनल में नए आए हैं तो एक बार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन को बढ़ाते हैं। तो बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का मतलब है रोजगार के अभाव का अर्थ बेरोजगारी है। मतलब जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे कि बेरोजगार है। ठीक है, बेरोजगार का आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी पर काम करने का इच्छुक है परंतु उसे काम नहीं मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। वास्तविक में बेरोजगार वो है जो काम करना चाहता है और उसको जो रेट चल रहा है काम करने का, जो मजदूरी दर है, उसी पे वो काम करना चाहता है परंतु उसको काम नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेरोजगारी। ठीक है, अब भारत में बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, पहले पूरा डिस्कस कर ले। बेरोजगारी का मतलब होता है कि जो काम करना चाहता है और मजदूरी दर प्रचलित है उसमें वो काम नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे बेरोजगारी। यही है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी है कहाँ, कितने तरह की होती है, कितना है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए पूरा पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए बेरोजगारी दो तरह की है, एक ग्रामीण बेरोजगारी और एक शहरी, है ना। एक ग्रामीण बेरोजगारी है और एक शहरी बेरोजगारी है। ग्रामीण में दो तरह की बेरोजगारी होती है, एक मौसमी और एक अदृश्य। अब मौसमी बेरोजगारी क्या होता है पहले जानते हैं। मौसमी बेरोजगारी जहाँ कुछ समय तक या मौसम में ही कार्य मिलता है, बाकी समय लोग बैठे रहते हैं या कार्य नहीं मिलता है, उसको हम लोग मौसमी बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं, इसको पेन पेपर लेके बैठिए और आप नोट करते रहिए, है ना। मौसमी बेरोजगारी क्या है? जो किसी मौसम या किसी माह में कार्य मिलता है और कुछ दिन कार्य करने के बाद उसको कार्य नहीं मिलता है, उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी ग्रामीण इलाकों में अधिक देखने को मिलता है क्योंकि ग्रामीण के लोग फसल उगाते हैं और फसल मौसम पे निर्भर होता है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने फसल उगाने के बाद वो पूरे वर्ष बेरोजगार बैठे रहते हैं। इस तरह की बेरोजगारी केवल ग्राम में देखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी का मतलब है ये लोग कार्य तो करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं, पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, इनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता, इसको अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कभी कभी यहाँ चला गया, 2 दिन इसके यहाँ काम करने चला गया, 2 दिन उसके यहाँ काम करने चला गया, इस तरह का बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, और शहरी में 2 तरह के बेरोजगार है, एक है औद्योगिक बेरोजगारी और एक है शिक्षित बेरोजगारी। औद्योगिक क्या है? जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण शहरों में उद्योग लगे हुए हैं, उन उद्योगों के फाटक पे काम नहीं मिल रहा, इसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। कि लोग शहर में इसीलिए बसे हुए कि उद्योगों में काम करने का मौका मिले, फैक्ट्रियों में काम करने का मौका मिले, ऑफिस में काम करने का मौका मिले, लेकिन उसको काम जब नहीं मिलेगा, वो बेरोजगार घूमते रहेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग औद्योगिक बेरोजगारी। ठीक है, फिर है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है वे लोग हैं जो लोग शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और उनको उनके योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल रहा, उसको हम लोग शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी केवल शहरों में नहीं, गाँव में भी मिलता है। शिक्षित बेरोजगार वे लोग हैं जिनका योग्यता के अनुसार एक कार्य नहीं मिलता है, वो जिस चीज़ के योग्य है उस योग्य में कार्य नहीं मिल रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग शिक्षित बेरोजगार। शिक्षित बेरोजगार मैंने पढ़ लिख करके युवा घर में बैठे हुए, उनको काम नहीं मिल रहा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा इंजीनियर लोग घर में बैठा हुआ है, उन लोग को काम नहीं मिल रहा है, तो सोचिए वो क्या हो गए? शिक्षित बेरोजगार हो गए। ये था बेरोजगारी, है ना। अब एक होता है ऐच्छिक बेरोजगार, जो काम तो कर रहा है। ऐच्छिक बेरोजगार क्या होता है? काम तो कर रहा है लेकिन वो जितना कमाना चाहता है या उसके योग्यता अनुसार उनका इनकम नहीं हो पा रहा, उसको ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी, ये बेरोजगारी का 4 पॉइंट लिखे थे। ठीक है, मौसमी, औद्योगिक, अदृश्य और शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेरोजगारी के दुष्परिणाम। अब देश में तो बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि पकौड़ा बेच दीजिएगा तो रोजगार हो जाएगा। तो कुछ युवा शिक्षित थे, उन लोगों ने क्या किया, उनका बात मान लिया, कुछ लोग पकौड़े बेचने लगे। BA पास चाय वाला, तो MA पास टी स्टॉल, ऐसा नाम लेकर के वो लोग भी रोजगार
कर रहे हैं। क्या करेगा? शिक्षित बेरोजगारी अभी भारत में सबसे ज़्यादा है। हमको लगता है करीबन 2014 से लेकर अभी और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा ये, क्योंकि गवर्नमेंट का जिस प्रकार रुख है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का दोष है। स्टेट गवर्नमेंट भी जॉब ज़्यादा लोगों को दे नहीं रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं दे रहा। कुछ लोग पढ़ के नौकरी ही लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि पढ़ते पढ़ते बाल झड़ गया इधर उधर, है ना, बुढ़ा गया लोग, अब कुछ और काम करने लगा। मेरा एक दोस्त है, वो तो छोड़ दिया लास्ट में पढ़ने के लिए, बोलता आप दुकान खोलेंगे, बहुत हो गया, पढ़ लिया, आधा बुढ़ा गया है, क्या करेगा पता नहीं, बहुत दिक्कत है इसमें जी। अब है बेरोजगारी के दुष्परिणाम। दोष क्या है? इसके बहुत सारे दोष हैं। क्या दोष आएगा सबके बारे में जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। तो सबसे कहता है कि आर्थिक दुष्परिणाम। आर्थिक दुष्परिणाम क्या है? आर्थिक दुष्परिणाम कहता मानव शक्ति का व्यर्थ हो जाना। सबसे पहले जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसका शक्ति का दुरुपयोग हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, वो गलत जगह काम का इस्तेमाल करने लगा। जैसे मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, टीचर बनने की योग्यता हमारे अंदर है, मैं सिखाने की योग्यता रखता हूँ, और अगर हमको रोजगार नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे, पेट तो पालना पड़ेगा ना, तो कुछ भी कर लेंगे, चोरी भी कर लेंगे पेट पालने के लिए। तो इसी तरह मानव शक्ति क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, और यही व्यर्थ होने लगेगा तो असामाजिक कारण भी होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शक्ति का व्यर्थ हो जाना, जहाँ पे व्यक्ति को उनके अनुसार कार्य जब नहीं मिलेगा तो वो अपने कार्य क्षमता को खो बैठेंगे और अपने पेट भरण के लिए कोई भी काम करने लगेगा, तो उससे क्या होगा कि शक्ति का ह्रास हो जाएगा। ठीक है, यह है मानव शक्ति का व्यर्थ हो जाना। दूसरा है, सबसे बड़ा समस्या है निर्धनता में वृद्धि। क्या होगा? लोग गरीब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी लोगों के आय से जुड़ी हुई, माने कि उनका आय घट जाएगा। जब आय घट जाएगा तो उनका गरीबी उनको घेरना शुरू कर देगा। उसके पास अगर इनकम नहीं होगा जितना उसका खर्च है, तो दिन के दिन और गरीबी बढ़ती जाएगी, जो देश के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि यहीं से निर्धनता सबसे ज़्यादा होगी। जब लोग गरीब होने लगेंगे तो उठपटांग कार्य भी करने लगेंगे, है ना, चोरी डकैती जैसी समस्याएं भी बढ़ने लगेगी, क्राइम बढ़ने लगेगा। देखिए, अक्सर देखिएगा चोरी जो करता है ना, गरीब लोग ही करता है, क्योंकि वो लोग इतना गरीब हो जाता है कि उसके पास काम नहीं है, बेरोजगार है, तो क्या करेगा? चलो भाई, छीनताई करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं। यही सब असामाजिक कारण हो जाता है। अब कुछ लोग तो शौक से चोरी करते हैं, उनका बातें अलग है। आर्थिक समर्था में कमी। क्या होगा कि यहाँ समर्था में बहुत कमी आ जाएगी। कुछ लोग गरीब हो जाएंगे, कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। उनमें बैलेंस नहीं होने लगेगा। जब उनका इनकम में बैलेंस नहीं होने लगेगा तो बहुत सारी समस्याएं देश में उत्पन्न होने लगेगी, जैसे वस्तुएं बनाना, उनके लिए अलग रखना, उनको खाने पीने की समस्याओं पर भी पड़ जाएगा कि आखिरकार कैसे होगा। और उससे बड़ी समस्या आ जाएगी कि पूंजी में कमी हो जाएगी। पूंजी निर्माण में कमी इसलिए हो जाएगी, हम लोग कहते हैं परचेस रेट कम हो जाना। दिन के दिन बेरोजगारी से क्या होगा? देश का वित्तीय स्थिति कमजोर होते जाएगा। और देखो, इनकम होगा तब तो बैंक में कुछ पैसा आप जमा करेंगे। आपके पास इनकम होता तो बैंक में 10,000 रुपये रखते, 10,000 रखते तो वो सरकार के लिए एक तरह से एसेट्स हो जाता और उस पैसा को वो उपयोग करता, भले आपको उसका इंटरेस्ट देता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आर्थिक समानता में कमी, लोग अमीर गरीब बहुत अमीर हो जाएंगे, जिससे उनके बीच असमानताएं अधिक फैलने लगेगी, डिस्टेंस, दूरियां जो है बढ़ने लगेगी। पूंजी निर्माण में कमी, जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे उनकी आय कम हो जाएगी। जब उनकी आय कम होगी तो वो बैंकों में या अन्य जगह पे राशि जमा नहीं कर पाएंगे या तो खरीद नहीं पाएंगे वस्तुओं को, तब क्या होगा? पूंजी की कमी हो जाएगी। कम वस्तु बिकेगा तो कम पूंजी हो जाएगा। ठीक है, इतना ही जोड़ लेना। तो आपको ये लिखते भी जाना, अगर लिखना है तो पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं। ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक दुष्परिणाम। अब सामाजिक एवं राजनीतिक दुष्परिणाम भी कुछ है, इसके अंदर में भी 3-4 पॉइंट लिख के रखे हैं। एक कहता है सामाजिक समस्या का विस्तार हो जाना। जब बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो सामाजिक समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता तो रोज कुछ ना कुछ करके वो अपना क्या कहते हैं भरण पोषण करना चाहेंगे, चाहे कि उसके लिए वो गलत रास्ते पे ही क्यों ना चले जाएं, तब समाज में समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि समाज की समस्या बढ़ा देगा ये लोग, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा? बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ेगा, लोग नेगेटिव पॉजिटिव या कुछ अलग अलग कार्य करने लगेंगे, जिससे लोगों का हानि भी हो सकता है। कई बार क्या करेगा? पेड़ काट के बेच देगा। बेरोजगारी हो जाएगा, क्या करेगा? चलो लकड़ी काट के बेच देते हैं, काट के पूरा जंगले साफ कर देगा। ये भी एक तरह का सामाजिक समस्या है। श्रम का शोषण।
जब लोग बेरोजगार अधिक होने लगेंगे तो लोग काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आएगा। 10 आदमी को काम कराना है तो उसको हम लोग तनख्वाह नहीं भी देंगे तो उसको ज़बरदस्ती काम करा देंगे। तुम 8 दिन काम करोगे, 1 दिन का सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि जानता है रोजगार तो मिलना नहीं, चलो कुछ भी हो, 8 दिन काम करके 7 दिन का पैसा तो मिलता है, चलो उसी में कर लेंगे, तो शोषण भी शुरू हो जाएगा। श्रम का शोषण का अर्थ है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो काम कराने वाले व्यक्ति ज़बरदस्ती या अधिक काम कराने लगेंगे या शोषित करके काम करने लगेंगे कि आपको सप्ताह में 8 दिन कार्य करना है और आपको तनख्वाह 7 दिन का दिया जाएगा। तो शोषण में क्या करेगा, मजबूरी में वो कार्य करना शुरू कर देंगे। ठीक है। असमानता में वृद्धि, असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। असमानता इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग गरीब हो जाएंगे, कुछ लोग और निर्धन हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी असमानता बढ़ती जाएगी। जब असमानता बढ़ेगी तो देश का स्थिति खराब होते जाएगा, चाहे जैसे भी होगा। ठीक है। यह सरकार का 17-18 का डेटा है, 17-18 का डेटा है, ये 2019 में इसको रिपोर्ट दिया गया है। इसमें दिया है कि कितने लोग ग्रामीण में बेरोजगार है, शहरी बेरोजगार है ना। पता नहीं ये डाटा कितना करेक्ट है, लेकिन ये गवर्नमेंट का ही अपना ही डाटा है। ग्रामीण में लिखा है कि इतने पुरुष 4.2 पुरुष जो है बेरोजगार है, 7.8 महिलाएं बेरोजगार है। ग्रामीण में टोटल 5.5 लोग बेरोजगार है। शहर में 3.3 मेल मतलब पुरुष और 12.1 महिलाएं बेरोजगार है। टोटल 7.7 शहर में बेरोजगार है और कुल 4.4 मेल है और 8.7 जो है फीमेल है, जो अभी कुल बेरोजगार है। ठीक है। ये अभी भारत का कुल बेरोजगारी है, ये दोनों है ना। 4.4 जो है पुरुष है और 8.7 जो है महिला है। कुल को मिला कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 टोटल बेरोजगारी दर अभी भारत में। ऐसा 18-19 का काउंटिंग में निकाला गया है। ये सर्वेक्षण 18-19 में किया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार। उसमें बताया गया कि भारत में इतने लोग बेरोजगार हैं। अब किस प्रकार से है परसेंटेज, ये तो आपको लिए ये डेटा काम लगेगा, इसलिए हम ये डेटा लिख दिए हैं, क्योंकि हो सकता है आजकल बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, तो आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, जो आपको लिए ये काम में लग जाएगा। ठीक है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी दर अगर 6% है तो बहुत है ना। महिलाएं अगर 9% काम नहीं मिल रहा, 5% नहीं मिल रहा, मतलब जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं उसको काम नहीं मिल रहा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। माने इतने लोग हैं, अगर 8% 6% का बात कर लिया जाए तो हमारे पास कितनी जनसंख्या है ना। हमारे पास 130 करोड़ जनसंख्या है ना। 130 करोड़ का कितना 6% कितना हो जाएगा, मतलब इतना करोड़ जनसंख्या जो है वो बेरोजगार है ना जी। इतना 6% ही अगर ले लिया जाए तो 7.8 करोड़ जनसंख्या जो है बेरोजगार है। तो कमती लग रहा है, बहुत लग रहा है ना। हम जानते थे कि ये 6% ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना लोग बेरोजगार है, लगभग 8 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार है, या तो पढ़े लिखे या जैसे भी हो। 8 करोड़, समझ रहे कितना बेरोजगारी है, लाख में भी नहीं, करोड़ में है। उसमें से कितना लड़का लोग काम करने का इच्छा ही नहीं रखते हैं, गेम खेल रहे हैं, पबजी, फ्री फायर, पता नहीं कौन सा गेम, और उसमें से आधा लड़का लोग तो वीडियो बना रहा है, रील्स बना रहा है, शॉर्ट वीडियोस बना रहा है, पॉपुलर हो रहा है। मैंने आधा से ज़्यादा जनसंख्या भारत का इधर चला गया है। उन लोगों को रखना ही नहीं है, मेन जिंदगी से बाहर कर दिया गया कि जाओ भाई तुम लोग मोबाइल में ही लटके रहो। आपका दिन भर का 1 घंटा तो उसी में निकल जाता होगा, शॉर्ट वीडियो देखने में। फिर सबको स्टार बनना है, उसमें भी चला जाता है ना। तो बेरोजगारी दर और भी ज़्यादा होता अगर उसको काउंटिंग कर लेता कि भाई इतना लोग जो है ना अभी काम नहीं कर रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। अच्छा, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, या रील बना रहा है, बहुत कुछ है। रियल नहीं सर, रील भूल जाते हैं, हम देखते नहीं है ना, इसीलिए इतना ध्यान में नहीं रहता है। भारत में बेरोजगारी के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं भारत में, ठीक है। देखना गलत नहीं, इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए भी इंटरटेनमेंट जरूरत है, मनोरंजन आपके लिए बहुत आवश्यक है, परंतु क्या है कि ज़्यादा नहीं, इतना ही करेंगे कि हमारा भी हो जाए और इधर भी हो जाए, क्योंकि एजुकेशन लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर एजुकेशन से हम हासिल कर लेंगे ना तो हमको हर एक बात समझ में आएगी, राजनीतिक बातें समझ में आएगी, आर्थिक बातें समझ में आएगी, तब तो हम देश के लिए भी सोच सकेंगे। पहले अपने घर के लिए सोच पाएंगे तो देश के लिए भी सोच पाएंगे। ठीक है, निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होगी।
जनसंख्या में वृद्धि, सबसे बड़ा कारण जो है वो है जनसंख्या में वृद्धि। भारत में जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, विस्फोट हो रही है। हम उस दिन भी बताए थे कि विस्फोट हो रही है। आज़ादी के टाइम 50 करोड़ जनसंख्या था, आज 130 करोड़ है। नया डेटा आएगा 2020-21 तो पता नहीं कितना निकल के आएगा, अभी तो ये कह नहीं सकते, लेकिन अनुमानित है कि 150 करोड़ तक चली जाएगी। तो जनसंख्या में वृद्धि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेरोजगारी होगा, क्योंकि सरकार या लोग या अपने से वो काम नहीं कर पा रहा, या सरकार भी उसको काम देने में असफल है। जितना कहा जाता है उतना काम तो होता नहीं है। ठीक है, दूसरा है नियोजन में दोष। देखो सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है और नियोजन में दोष है। नियोजन का मतलब है लोगों को रोजगार नहीं देना, मतलब नौकरी मतलब है नौकरी नहीं देना। अभी के दौर में लगभग 7 या 8 साल में सबसे कम अगर नौकरी दिया गया है तो अभी दिया गया है। इतना कम नौकरी दिया गया कि पढ़े लिखे युवा लोग भटक रहा है, बोले तो अब चाय बेचने लगा, ऐसा हालत हो गया है। तो नियोजन में दोष है। ये सरकार की दो सबसे बड़ी कमियां हैं, ना जनसंख्या में कंट्रोल कर पा रही है और ना ही नियोजन को पूर्ति कर रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा नियोजन देता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार करने लगते, नौकरी देता। क्योंकि ऐसे भी रेलवे देख लो, वहाँ भी काम करने के लिए स्टाफ नहीं है, बहुत कम। हमारा एक दोस्त रेलवे में बोलता छुट्टी नहीं देता, बोल स्टाफ ही नहीं है, कौन करेगा काम। तो ये हालत देखो, रेलवे में भी यही हाल है। बैंक जाओ, इतना ज़्यादा भीड़ क्यों है? क्योंकि वहाँ स्टाफ ही नहीं है। जितने लोग, जितना उसका कस्टमर है उस एवरेज में उसका स्टाफ नहीं है। वहाँ भी यही समस्या है। आप कोई ऑफिस चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, है ना, ब्लॉक ऑफिस चले जाओ या डीसी ऑफिस जाओ, सब जगह यही है, कर्मचारी इतना कम है, अभाव है। बिल्डिंग तो बड़ा बड़ा बना दिया है, अलग अलग विभाग, जल विभाग, पानी विभाग, कृषि विभाग, बाल विकास, सब विभाग बना दिया है, लेकिन किसी में चेयर लगा हुआ है, लेकिन किसी में आदमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या जो है वो है नियोजन में दोष है। लोग है ही नहीं। अब जितना ज़्यादा लोग होता है उतना ज़्यादा इनकम होता है, उतना ज़्यादा परचेसिंग पावर होता है। जितना परचेसिंग पावर होता है उतना देश का उन्नति भी होता। अगला पॉइंट है यांत्रिकरण, है ना, मैशिनाइजेशन। लोग क्या कर रहा है कि आदमी के जगह पे मशीन का इस्तेमाल कर रहा है, जिस कारण से भी बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ते जा रही है। मशीन के स्थानों पे लोगों का यूज कर लिया, मैंने कि लोगों के स्थान पे मशीन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। एक मशीन 100 लोगों का काम कर देती है। तो कहीं ना कहीं इससे भी बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। आर्थिक विकास धीमी। देखो देश में जब इतनी सारी समस्या ये 3 होगी तो निश्चित है कि उसमें आर्थिक विकास जो है कम होते जाएगा, और इतना आर्थिक विकास कम होते जाएगा कि धीरे धीरे लोअर होते जाएगा। देखो भारत तो 1950 में आया, मतलब 47 में आजाद होकर 50 से संविधान बना, वहाँ से हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। बहुत मुश्किल से किसी तरह भारत को ग्रो अप किया गया। 91 के बाद तो एकदम धारा प्रवाह भारत में ग्रोथ रेट चल रही है, लेकिन विकास क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है जब इन सब तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उससे बड़ा मास्टर पॉइंट है पूंजी का अभाव। जब आपके देश में पूंजी का बहुत ज़्यादा अभाव हो तो आप विकास की, आर्थिक विकास भी नहीं कर सकते और इन समस्याओं का भी हल नहीं कर सकते। आपके देश में पूंजी के अभाव को पूर्ति करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट लाना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा और लाना है। पूंजी रहेगा तब तो नया नया फैक्ट्री लगेगा, नया नया उद्योग लगेगा, तो आपका उद्योग लगेगा तो कर्मचारी लगेगा, कर्मचारी लगेगा, मजदूर लगेगा, तो अपने आप रोजगार हो जाएगी, है ना। लेकिन ये भी बहुत बड़ा समस्या है। देश देखिएगा कई बार विदेशों से आय आता है, विदेश से बहुत सारा कंपनी जो इस्टेब्लिश हुआ था 1958-57 में, बताए थे ना कि विदेशी सहायता से ही लगभग बड़ी बड़ी कंपनियों का इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। कृषि की मौसम पद्धति, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में। कृषि की मौसम पद्धति मतलब यहाँ पर जितने भी कृषि काम है, कृषि जो है वो मौसम पे आधारित है। बारिश होगा तभी खेती होगा, बारिश नहीं होगा तब खेती नहीं होगा, तो जो उससे भी क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ने लगे। नगर एवं शिक्षित बेरोजगार। नगर जो है शहरों में या तो शिक्षित बेरोजगार, लोग पढ़ लिख लिए उनको काम नहीं मिल रहा। अभी थोड़ा देर पहले रहता है इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी है, लोग पढ़े लिखे हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है अभी। ठीक है, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। बेरोजगारी को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं? सामान्य और विशेष, 2 तरह का है। तो क्या करना है, पहले सामान्य देख लेंगे, फिर हम लोग विशेष देखेंगे। ठीक है, जनसंख्या को सबसे पहले क्या किया जाए, नियंत्रण करना चाहिए। बेरोजगारी को कम करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है जनसंख्या को नियंत्रित करना। जितनी ज़्यादा जनसंख्या को नियंत्रित की जा सकती है उतनी ज़्यादा ही बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। ठीक है, विनियोग में वृद्धि आवश्यक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए।
विनियोग किया जाए, पैसा इन्वेस्ट किया जाए, बैंकों में जमा किया जाए, है ना। अभी एक स्कीम आया था ना, बैंक में 1000 रखना होगा, शहरी क्षेत्रों में 2000 रखना होगा। ये विनियोग का ही एक स्कीम था, जिससे क्या होगा, सरकार के पास बहुत ज़्यादा धनराशि जमा होगी और क्या होगा, आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी तरह विनियोग में वृद्धि लाना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाए कि देश में विनियोग किया जाए, जमा पूंजी ज़्यादा की जाए, जिससे नए नए उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। जनशक्ति नियोजन, अधिक से अधिक लोगों को नियोजन, रोजगार दिया जाए। रोजगार जब तक दिया जाएगा तो लगातार क्या होगी, बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। रोजगार योजना, सरकार को आवश्यक है कई रोजगार योजना चलानी चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार मिल जाता है। जिस तरह ग्रामीण रोजगार लगाया गया था मनरेगा, परंतु मनरेगा ना सिर्फ नाम का है। हम देखे हैं तालाब जो है मशीनें कोड़ देता है, पैसा उड़ जाता है, तो वो भी क्या बताइएगा, सब जगह वही चलता है। प्राकृतिक साधनों की खोज, आवश्यक है कि नए नए प्राकृतिक साधनों की खोज करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगा। जिससे कहीं और भी होगा, कई तरह का खेती बढ़ा दो, जंगल का सेवा करने के लिए आदमी को लगा दो, बहुत सारा। सामाजिक सुधार, कई तरह के सामाजिक सुधार किए जा सकते हैं। जैसे हम स्वयं रोजगार कर लिए, है ना, हम भी पढ़ लिख लिए, लगा कि अब नौकरी नहीं मिलेगा तो कोचिंग लगा दिए। खैर हम तो 10-11 साल से कोचिंग चला रहे हैं, है ना। यूट्यूब में ज़्यादा नहीं, 6-7-8 महीना हुआ है, इसी में चल रहा है। तो हम भी सोच रहे हैं कि सामाजिक सुधार कोशिश करना चाहिए, लोगों को भी आत्मनिर्भर होना, अपने से फैक्ट्री खोलने का कुछ आइडिया लगाना चाहिए। तो ये भी एक तरीका होगा रोजगार को कम। उद्यमिता के गुणों का विकास, ये सबसे बड़ा जरूरी है। भारत में जितने लोग बिजनेस करते हैं ना, स्टडी करके नहीं करते, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते वो ज़्यादा। वो क्या होता है ना, छोटा मोटा बिजनेस लगाने वाला यूं ही लगा देता है। मेरा मानना है कि लोगों को बिजनेस करने के लिए भी स्टडी क्या होना चाहिए, अध्ययन क्या होना चाहिए। जो अध्ययन करके काम करेगा वो बेस्ट करेगा, है ना। तो उद्यमिता के गुणों का विकास करना, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है, ठीक है। और अब देखिए, विशेष में ये ग्रामीण है और ये शहरी है, देखो, है ना। ग्रामीण वाले तो ग्रामीण नाम से ही, ग्रामीण औद्योगिकरण, हम लोग क्या करेंगे, विकास के लिए विशेष क्या करेंगे, ग्रामीण उद्योग का विकास कर देंगे। ग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाया जाए, तो उससे क्या होगा, ग्रामीण लोगों को वहीं रोजगार मिल जाएगा, तो वो लोग शहर की ओर नहीं आएंगे। कृषि तकनीक में सुधार, ये सबसे बड़ी समस्या है पॉइंट। कृषि तकनीक में अगर सुधार कर दिया जाए तो नई नई तकनीकों के साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाएगी, जिससे लोग ग्राम में ही रोजगार पाएंगे, शहरों की ओर नहीं आएंगे। इससे क्या होगा कि शहर में भी बेरोजगारी दर जरा कम होगी और गांव में भी रोजगार मिलते जाएगा। भूमि सुधार, क्या है कि ग्राम में एक समस्या है कि भूमि की सुधार नहीं है ना, भूमि ऊपर नीचे है, उबड़ खाबड़ है। इसको अगर सुधार कर दिया जाए या बेहतर कर दिया जाए तो वो निश्चिंत है कि कृषि से ही अपना रोजगार प्राप्त कर लेंगे, या साल भर उसी से रोजगार प्राप्त करने लगेंगे। तो इन समस्याओं में क्या होगा, कामयाबी पाया जा सकता है। बहुफसली योजना, कई बार ऐसा होता है कि खेतों में केवल एक फसल लगाया जाता है, तो आपको ऐसी योजनाएं लाई गई है या ऐसा स्कीम लाया गया, ऐसा तरीका लाया गया खेती करने का कि एक साथ 2 फसल लगा सकते हैं आप। दोनों में बहुत अच्छा उत्पादन होगा। जब उत्पादन अच्छा और कीमत अच्छा मिलने लगेगा तो किसान खुश हो जाएगा, तो क्यों शहर की ओर भागेगा, यहीं रोजगार करके वो चला जाएगा, ठीक है। अब है शहर में, तो शहर में कितना है, कुल 5 पॉइंट है। एक है उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग, क्या करेगा, उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग कर लेगा। जितना ज़्यादा उत्पादन क्षमता का उपयोग करेगा, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करेगा, मशीन के जगह पे और भी ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करने लगेगा, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम होती दिखाई देगी। लघु उद्योग को प्रोत्साहन, छोटे छोटे उद्योग को और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, लाइसेंस की छूट दे दी जाए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए, बिजनेस करे, स्टार्ट करे। उससे क्या होगा कि मान लो छोटा सा उद्योग 10 गो 20 गो लोगों को रोजगार मिलेगा ना, इससे भी कई हद तक तो रोजगार में, बेरोजगारी में काबू पा लिया जाएगा। शिक्षा का व्यवहारिक रूप, शिक्षा का व्यवहारिक रूप कहेंगे कि ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि जैसे लोग रोजगार कर लें। व्यवहारिक शिक्षा देना है, वोकेशनल एजुकेशन देना है। मतलब कि कोई लड़का अगर बढ़ाई बनना चाहता है, उसको कारपेंटर का काम सिखा दिया जाए, कोई अगर इंजीनियर बनना चाहता है, उसको उसका काम सिखाया जाता है। तो विशेष कोर्सों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वो पढ़ के आए। जैसे किसी को बिजनेसमैन बनना है तो डायरेक्टली उसका ETP का अध्ययन कर लेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का। तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में भारत में बहुत ज़्यादा कमी है लोगों का, इसका एजुकेशन होना चाहिए। है ऐसा बात नहीं है, टीचर बनने के लिए B.Ed है, MBBS है, मैनेजमेंट बनने के लिए कई सारा कोर्सेस है, ऐसी बात नहीं। लेकिन छोटे तबके पे नहीं है, हाई लेवल है वो, जो ज़्यादा लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसी को देखते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उदारीकरण की नीति, है ना। ये सबसे बड़ी नीति है उदारीकरण, मतलब अधिक से अधिक लोगों को छोड़ देना, फ्री छोड़ देना, लाइसेंस का मुक्त कर देना कि जाओ जो उद्योग लगाना है लगाओ।
जहाँ लगाना है लगाओ, है ना। जहाँ लगाना मतलब कि कुछ उसके भी नियम होते हैं, उस हिसाब से लगाओ। तो जितनी ज़्यादा उदारीकरण नीति को प्रोत्साहन दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं, उस पर धर पकड़ ना हो, लाइसेंस ना हो, ज़्यादा कानूनी पेचीदा ना हो। ज़्यादा कानूनी तरीका होने से क्या होता है, लोग रोजगार काम अपना उद्योग ही नहीं लगाएंगे। तो इन समस्याओं का समाधान पाने के लिए रोजगार को कम किया जा सकता है। तो ये था बेरोजगारी भारत में। आज का वीडियो हो सकता है सेक्शन ज़रा लंबा हो, अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। दोस्तों को शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नया क्लास नया वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। थैंक यू।